अगर आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में है या फिर सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का वो परीक्षा देना चाहता है, तो आज कुछ ऐसी बातें मैं बताना चाहता हूँ जिनसे आपका बच्चा बोर्ड में टॉप करेगा, और अगर टॉप नहीं करता है तो बेस्ट रिज़ल्ट लाएगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। देखिए, जब हमारे बच्चे बोर्ड में होते हैं तो हमसे ज़्यादा उनका ख्याल हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार रखते हैं, कितने भी दूर के हों। यानी कनाडा से भी भारत में फ़ोन आता है कि इस साल बेटा बोर्ड है, अच्छे से पढ़ाई करना। पड़ोस के अंकल कितनी भी खांसी आती रहे, अपनी खांसी को रोक के पूछते हैं, बेटा इस बार 10th में हो। देखो, बोर्ड को बिल्कुल सहजता से लो। बोर्ड मतलब कुछ एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए आप बहुत तनाव लेते हो। आज कुछ बातें आपसे या फिर आपके बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ, जिसको अगर अमल में लाया जाए, जिसे फॉलो किया जाए, तो रिज़ल्ट बेस्ट टू बेस्ट होगा। और अगर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब आप टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो फर्स्ट बात क्या है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस भी बोर्ड में आपका बच्चा बैठ रहा है, 10th में सीबीएसई 10th बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखो। जितने भी उसके सब्जेक्ट हैं, बोर्ड में जाकर के या स्कूल से कंफर्म सिलेबस पता करो। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत कार्य का आधा हिस्सा होता है। अगर आप अच्छे से सिलेबस जान लोगे कि गणित में कौन कौन से चैप्टर हैं, साइंस में कौन कौन से हैं, सोशल साइंस कितना है, या फिर और जितने सब्जेक्ट उसको 10th में आने वाले हैं, उनका सही तरीके से सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कि इतने से ही क्वेश्चन आएगा। तो पहला पॉइंट जो मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूं कि आपको सही तरीके से सिलेबस पता होना चाहिए। मैंने देखा है कई बार कि बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में देते रहते हैं, आंसर शीट पे लिखते रहते हैं, तो कहते हैं सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था, ये कहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, उनको दिखाता हूं, आश्चर्यचकित होकर कहता हूं कि बेटा देखो, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन आया है। यानी कि ज़्यादातर बच्चे अपने सिलेबस से अवगत नहीं होते। उनको अपना सिलेबस क्रिस्टल क्लियर मालूम होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, सिलेबस बेहतर तरीके से पता करो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 होता है कि आप कहां पढ़ रहे हैं और कौन पढ़ा रहा है। पॉइंट 2, कहां पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है। कहां पढ़ने का मतलब, एक तो स्कूल होगा, दूसरा उसका कोचिंग क्लास होगा, या फिर आपके ट्यूटर आकर के पढ़ा रहे होंगे। वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनका अपना नॉलेज ठीक है, कई सालों से वो बोर्ड के बच्चों को तैयार करा रहे हैं या नहीं, अपडेटेड है या नहीं, इस बात का ख्याल पूरा रखो। और बीच बीच में आप अपने स्कूल के टीचरों से मिल करके बात करते रहो कि सर हमारे बच्चे का बोर्ड है इस बार, और हम क्या तैयारी करें। क्योंकि स्कूल के टीचर ट्यूटर या कोचिंग क्लास से गाइड बेहतर कर पाते हैं, भले वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। वर्क प्रेशर होने से कई बार वो उतना नहीं इफ़िशिएंट होते हैं पढ़ाने में, लेकिन उनको ये पता होता है कि किस तरीके से बच्चे को बोर्ड में पढ़ना है या पढ़ाना है। तो उनसे गाइड लें, अच्छे ट्यूटर को या कोचिंग को प्रोवाइड करें। जो तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, वो बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कीप इन माइंड, स्टडी मटेरियल, बुक्स। आपके बुक्स कैसे हैं, वो बहुत बेहतरीन होने चाहिए। अगर बुक्स आपका सही नहीं है, किसी भी पब्लिकेशंस का ले लिए हो जो कई सालों से नहीं चल रहा है, कहीं से भी क्या होता है, कवर वगैरह देख करके भी कई बार बच्चे आकर्षित हो जाते हैं किताबों के प्रति। आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक्स देखिए, उसके कवर को देखिए, जैसे सांप सूंघ लिया हो एनसीईआरटी के कवर को, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम्स वहीं से क्रैक होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो या आईआईटी के या फिर नीट के।
एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन कवर अच्छा नहीं होता है, प्रिंट अच्छा नहीं होता है, इसलिए बच्चे उसे अनलाइक कर देते हैं। किसी प्राइवेट ऑथर की बुक्स जिस पे कवर बहुत अच्छा है, 3D लोगो लगा हुआ है, खरीद लेते हैं, महंगे भी मिलते हैं। तो सीबीएसई में तो जो सीबीएसई बोर्ड का प्राणवायु है वो है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक से ही आप कमाल कर सकते हो, ध्यान से पढ़ो तो। इसके बाद कई ऐसे ऑथर्स हैं जो कई वर्षों से किताबों को लिख रहे हैं और अच्छे हैं, बेहतर कर रहे हैं। आपको पता होगा, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ना तो किसी का एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, ना तो कुछ है। मेरा सीधा साधा है, साफ बोलूँगा, स्पष्ट बोलूँगा, कुछ मिक्सअप नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। क्लियर मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से फॉलो करो और जो कुछ पब्लिकेशंस हैं, अच्छे पब्लिकेशन है, उनकी बुक्स ले लो और फिक्स हो जाओ कि इसी को हम करेंगे। 3 बातों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर एक बार मैं सिहावलोकन करूं, पीछे मुड़ करके उन पॉइंट को देखूं, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपको सिलेबस का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि आपके टीचर परफेक्ट होने चाहिए, चाहे वो स्कूल के हो चाहे कोचिंग क्लास के हो। तीसरी बात हमने बताया है बुक्स के लिए। और चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो कमाल की बात है, आपकी मेहनत। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों और उनके माँ बाप, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आप बुक्स रख लीजिए, किताबों का अंबार लगा लीजिए, जब तक आप उन किताबों के पन्नों को पलट करके उनकी सार वस्तुएं अपने मस्तिष्क में नहीं लेते हो, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे जो पढ़ाए, गणेश और सरस्वती दोनों वीणा बजा करके पढ़ाएं, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। आपकी लगन, आपका बनाया हुआ टाइम टेबल, सुबह शाम कड़ी मेहनत। और याद रखो, अगर आप पुश किए जा रहे हो और पढ़ रहे हो तो टॉप कभी नहीं करोगे, लिख करके ले लो। और आपकी पढ़ाई का जीवन बहुत कम है, बहुत छोटा है। अगर आपका माँ बाप कह रहा है और आप उठा रहे हो पुस्तक, तो माफ़ करना, मुझे बिल्कुल दिल से माफ़ करना, आपके पढ़ने का तौर तरीका ठीक नहीं है। पढ़ाई अंदर की चीज़ है, अंदर से बाहर आती है कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ पाना है। अगर अंदर से सोच करके किताबों को खुद उठाना शुरू करोगे, मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉप करने से नहीं रोक सकती। अपने आलस्य से लड़ो, खुद से लड़ना होगा, किताबों से दोस्ती निभानी होगी, तब जाकर के होगा। अर्थात आपको अभ्यास हर एक सब्जेक्ट का करना होगा। और रिवीजन जो है वो कमाल की चीज़ होती है। जितना रिवीजन करते जाओगे, टॉपिक उतना ही पकता जाएगा आपके ब्रेन में, उतना ही बेहतरीन आंसर आपके बनने लगेंगे। और 5वीं बात जो मैं बता रहा हूँ, कमाल की बात है, इसे भूलना मत। जब आपके एग्जाम्स कुछ महीने रह जाएं, बोर्ड के सभी पेपर, जिसको हम प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं, PYQ, उसको खूब सॉल्व करो और लिख लिख करके सॉल्व करो। क्योंकि ये बोर्ड है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है कि आप इसमें बड़े आराम से कर लोगे। तो आप PYQ ले लो अपने दोस्तों से, या मार्केट में मिल रहा है पिछले 10 सालों का, और अद्यतन होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, न्यू सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराने सिलेबस के क्वेश्चन आप उठा के खूब प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। जो न्यू सिलेबस है उस पैटर्न का पेपर होना चाहिए जिसको कि आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। अब एक लाइन के साथ बाइंड अप करेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। खुद के आलस्य से लड़ो। ज़्यादा भोजन करके ज़्यादा निद्रा ले रहे हो, कुंभकर्णी अवस्था में हो, उससे जागृत होकर के योग ऋषि की अवस्था में आ जाओ। टॉप करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।